राघव की आंख धीरे धीरे खुली। उसका सर भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर कोई पुरानी यादें ठूंस दी हों। वो जमीन पर पड़ा था, ठंडी, गीली, जैसे रात की सारी सर्दी जमीन ने पी ली हो। उसने उठने की कोशिश की, पैर लड़खड़ाए। जब नजर उठी तो वो उसी जले हुए मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर के शिखर का आधा हिस्सा गिरा हुआ था। दीवारों पर जला हुआ सिंदूर और हर जगह हाथ के काले निशान, जैसे किसी ने जलते वक्त दीवारों को पकड़ने की कोशिश की हो। बाहर सुबह हो चुकी थी, पर अजीब बात यह थी, मंदिर के आसपास कोई आवाज नहीं थी। ना चिड़ियों की, ना हवा की, ना पत्तों की, सिर्फ एक घुटन भरी खामोशी। राघव ने अपने हाथ देखे। हाथ का रंग थोड़ा सा फीका था, जैसे खून धीरे धीरे सूख रहा हो। और जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी, उसका साया गायब था। उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम पूरे नहीं रहे। राघव ने पलट कर देखा। एक बुढ़ा पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े गंदे थे और आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे वो अंधा हो। पर फिर भी उसकी नजर सीधी राघव पर थी। तुम 47वें हो, बुढ़े ने धीरे से कहा। 47वां क्या? राघव ने पूछा। बुढ़ा खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां चटक रही थीं। 47वां जो काली रात से बचकर निकला, लेकिन हर बार जैसे कुछ छूट गया। राघव को याद आया वो औरत, 213, जला हुआ चेहरा। काली रात होती क्या है? राघव की आवाज कांप रही थी। बुढ़े ने मंदिर की तरफ देखा। ये कोई रात नहीं है बेटा, ये एक कर्ज है। 70 साल पहले इसी जगह एक बस एक्सीडेंट हुआ था। बस में 32 लोग थे और उनमें से एक थी शांति देवी, अपनी छोटी सी बेटी के साथ। बस रात के 2:13 बजे इस मोड़ पर पलट गई। पेट्रोल लीक हुआ और बस में आग लग गई। लोग चीखते रहे, मदद मांगते रहे, पर यह हाईवे तब भी सुनसान था। शांति देवी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया हुआ था। जब आग बढ़ रही थी, उसने भगवान से एक ही बात मांगी, मुझे नहीं, मेरी बेटी को बचा लो। पर कोई नहीं आया। आग ने सब कुछ खा लिया। उस रात के बाद ये जंगल, ये हाईवे कभी पूरी तरह जिंदा नहीं रहे। उस रात शांता मरी नहीं बेटा, उस रात वो कुछ और बन गई। राघव का जिस्म कांप रहा था। पर मैं तो बच गया ना? बुढ़ा धीरे से मुस्कुराया। बचने का मतलब जिंदा रहना नहीं होता। अचानक मंदिर के अंदर से घंटी बजने लगी, टिंग टिंग टिंग। पर मंदिर खाली था। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान। और उसके पीछे कई और चेहरे खड़े थे, जले हुए, टूटे हुए, बिना सायों के। सब एक ही बात बोल रहे थे, अपनी जगह लो। राघव पीछे हटा। नहीं, मैं नहीं। औरत आगे बढ़ी और जैसे जैसे वो पास आई, राघव ने देखा उसका चेहरा बदल रहा था। जली हुई चमड़ी के नीचे राघव का चेहरा उभर रहा था, बिल्कुल उसी जैसा। औरत बोली, अब तुम इस रास्ते के हो। राघव ने भागने की कोशिश की, पर जंगल घूम रहा था, सड़क मुड़ रही थी। हर रास्ता उसे वही मंदिर के सामने ला रहा था। आखिरी बार उसने बुढ़े की तरफ देखा। तुम कौन हो? राघव ने चिल्लाया। बुढ़े ने आंखें बंद की। मैं पहला था। और तब अंधेरा। अगले दिन सुबह शिवपुर हाईवे पर एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइवर सीट पर राघव बैठा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जब गाड़ी एक चाय के ठेले पर रुकी, चाय वाले ने कहा, भैया रात को कहां से आ रहे हो? राघव ने धीरे से मुस्कुराया। काली रात से। चाय वाले ने देखा राघव का साया नहीं था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। डैशबोर्ड पर क्लॉक ब्लिंक कर रही थी, 2:13। और कहीं दूर जंगल में कोई हंसी गूंज रही थी, काली रात अभी जिंदा है।